नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। किसी बच्चे की परवरिश करना कोई आसान काम नहीं होता है। माँ बाप को बहुत सारे जतन करने पड़ते हैं और ख़ासकर जब बच्चा एडोलेसेंट एज को अटेंड करता है यानी किशोरावस्था में पहुंचता है, तब उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये वो समय होता है जब शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चा ग्रो कर रहा होता है और एडल्टहुड की तरफ यानी बालिग होने की तरफ जो है वो अग्रसर होता है। और ऐसे नाजुक मौके पर हमारे समाज में कई बार हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग भी होते हैं जो बच्चों को अपना शिकार बना सकते हैं, और कई ऐसे मामले देखे गए हैं जिसमें बच्चों को शिकार बना लेते हैं। आज मैं आप लोगों को दो कहानियां सुनाऊंगा और ये दोनों कहानियां कुछ इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द, यानी ये जो उम्र की कशमकश है और जो प्रीडेटर जिसे हम कहते हैं छुप कर घात करने वाला या हमला करने वाला, ऐसे लोग, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इनसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, बचा जा सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो पहली कहानी है वो है साल 2019 की और जगह है मुंबई। 15 साल की एक लड़की, स्कूल गोइंग चाइल्ड, वो शाम को स्कूल से वापस आ रही थी। अकेली थी जब वो आ रही थी, पैदल ही आ रही थी। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जिसकी उम्र तकरीबन यही 46-48 साल के बीच होगी। वो उस लड़की के बिल्कुल पास आ गया और पास आकर उसने उस लड़की से कहा कि एक पेन ले लो प्लीज़। वो पेन बेचना चाहता था, लेकिन लड़कियों को कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड हैं। लड़कियां जो हैं वो सेंस कर जाती हैं कि कोई आदमी किस इरादे से उसे देख रहा है, उसके पास आ रहा है या उसे अप्रोच कर रहा है। तो 15 साल की ये लड़की बेशक बच्ची थी, छोटी लड़की थी, लेकिन उसने सेंस कर लिया कि इस आदमी के इरादे ठीक नहीं है। उसने कहा, नहीं अंकल, मुझे पेन नहीं चाहिए, और बहुत तेज़ कदमों से वो आगे निकल गई। इस दिन वो डरी सहमी रही और इस घटना के बारे में सोचती रही कि पता नहीं ये कौन सा आदमी है, क्यों मेरे पीछे पड़ गया, क्यों मुझे पेन बेचना चाहता था। छोटी बच्ची है, सिक्योरिटी को लेकर उसके मन में भी कंसर्न होते होंगे। घबरा गई वो, लेकिन ये दिन गुजर गया। अगले दिन वो फिर लौट रही थी और उसके दिमाग में इस आदमी की तस्वीर और इसकी बातें चल रही थी। रास्ते में थोड़ी ही दूर आगे बढ़ी, तब तक उसने देखा कि सामने से वही आदमी चला आ रहा है और आज उसके हाथ में एक किताब था। इस किताब को उसने उस लड़की की तरफ बढ़ाया, उसके बिल्कुल पास आ गया और बोला कि गुड़िया, ये किताब खरीद लो, मैं बेचना चाहता हूँ। लड़की अब बहुत घबरा गई, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया कि आदमी मेरे पीछे क्यों पड़ गया है। ये लगातार दूसरा दिन है जब वो मुझे अप्रोच कर रहा है, किताब बेचने की कोशिश कर रहा है। वो उसको कुछ देर के लिए समझ में नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे, क्या चिल्लाए, डांटे, क्या करे, चुप हो जाए। लेकिन आज भी उसने पेशेंस दिखाई, धैर्य से काम लिया और उसने कहा कि मुझे अंकल किताब नहीं चाहिए, बोलकर वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गई और अपने घर पहुंच गई। काफ़ी दूर जाकर उसने मुड़कर देखा कि ये आदमी कहीं अब भी वहीं खड़ा है या मेरे पीछे तो नहीं आ रहा है। तो खैर वो आदमी पीछे नहीं आ रहा था। फिर उसने ये बात जाकर अपनी माँ को बताई। आप समझ सकते हैं, बच्चों के अपने मसले होते हैं। उनको लगता है कि अगर माँ बाप को सारी बातें बताएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि माँ बाप पाबंदी लगा दें किसी चीज़ पर, कहीं स्कूल ना छूट जाए, कोई नई मुसीबत ना हो जाए, थाना पुलिस ना हो जाए, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। बच्चे भी हैं तो इंसान ही। तो इस लड़की ने खैर हिम्मत करके माँ को बताया, और उसकी माँ जो है वो समझदार माँ थी। उसने इस बच्ची को बहुत सपोर्ट किया और कहा कि बेटी, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और कल मैं चलूँगी तुम्हारे साथ स्कूल, खासकर जब तुम लौटोगी तुमको पिक करने आऊँगी मैं। तो बच्ची ने कहा ठीक है मम्मी। तो लड़की स्कूल गई अगले दिन, और इस दिन उसकी माँ उसके साथ स्कूल से वापस आई। अब पिछले कुछ दिनों से यही हो रहा था कि उसकी माँ बच्ची को स्कूल तक छोड़ने भी जाती थी और पिक भी करने जाती थी, और एक तरह से वो बहुत सिक्योर, बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट में स्कूल से आती थी और बिल्कुल मेंटली जो है वो रिलैक्स्ड मोड में रहती थी। उसे किसी तरह का कोई डर नहीं था कि माँ है साथ में, कोई मेरे पास क्या आएगा और मेरा क्या बिगाड़ेगा। और वाकई वही हो रहा था। ये आदमी जो 2 दिन 2 बार इस बच्ची को परेशान कर चुका था, इस बार जो है उसका कोई नामो निशान नहीं था। कई दिन इस तरह से गुजर गए। जब गुजर गए तो ये लड़की थोड़ा कंफर्ट जोन में आ गई, माँ भी कंफर्ट जोन में आ गई।
एक नई रूटीन जो शुरू हुई थी, माँ को उसके लिए भी वक्त निकालना पड़ रहा था। मुंबई जैसे शहर में दिक्कतें होती हैं। तो माँ ने फिर सोचा कि चलो अब तो कई दिन हो गए, बच्ची को जो परेशान कर रहा था वो अब दिख भी नहीं रहा है, तो छोड़ देते हैं। बच्ची फिर अकेली स्कूल जाने लगी। इस बार जब स्कूल से लौट रही थी, इत्तेफाक से जिस वक्त छोड़ा माँ ने उसको पिक करना और ड्रॉप करना, तो इस वक्त जब स्कूल से वो लौट रही थी, ये आदमी फिर से उसके पीछे पीछे चल रहा था। इस लड़की ने उसे तिरछी निगाहों से देखा और कांप गई अंदर से, रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यह आदमी 15-20 दिन बाद भी उसका पीछा कर रहा है, इतने दिन तो दिखा नहीं था। कई तरह के सवाल मन में थे। एक बार को उसको लगा कि क्या मैं चिल्लाऊं, शोर मचाऊं, इसका रिजल्ट क्या होगा। वो बहुत तेज़ कदमों से घर गई और इस बार दौड़ते हुए घर की सीढ़ियाँ चढ़ी, ऊपर गई और माँ को बताया कि मम्मी, वो आदमी मेरा पीछा कर रहा था, चलो जल्दी बाहर, घर तक आ गया है वो। इस बार माँ भी आई, पूरी तेज़ी से आई, जिस हाल में थी उसी हाल में बाहर आ गई। आकर देखा कि दूर दूर तक उस आदमी का कोई नामो निशान नहीं है। अब ये जो आदमी था, इसकी मौजूदगी एक बुरे स्वप्न की तरह, बुरे ख्वाब की तरह इस छोटी सी बच्ची को परेशान करने लगी थी। उसकी माँ भी परेशान हो गई थी। घर के सारे लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इस नई मुसीबत से कैसे निपटा जाए। यह आदमी कौन है, क्यों ऐसा कर रहा है। लेकिन उनको इतना तो समझ में आ रहा था कि ये बच्ची में कोई इंटरेस्ट इस आदमी को ज़रूर है, और वो इंटरेस्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं है। घर के लोग बहुत परेशान थे। अब फिर ये तय हुआ कि बच्ची को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, मम्मी फिर से उसको पिक करने और लेने आएगी। फिर से ये सिलसिला शुरू हुआ। अब जब ये सिलसिला चल रहा था तो मम्मी अक्सर इस बच्ची से पूछती हुई जाती थी कि बेटी बताओ, कहीं वो आदमी तुमको दिख तो नहीं रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों को वो छिपकर देखता हो और जब मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो वो पास नहीं आता है और बाकी जैसे ही मैं हटती हूँ वो चला आता है। ज़रा अगल बगल भी देखा करो, अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की क्या बात है। तो माँ ऐसा कहती हुई अक्सर जो है उस बच्ची के साथ स्कूल जाती आती थी। एक दिन इत्तेफाक से क्या हुआ कि वो आदमी इन माँ बेटी को रास्ते में दिख गया। थोड़ी दूरी पर दिखा, बहुत पास नहीं था, शायद छुप कर देख रहा हो। तब इस बच्ची ने तुरंत अपनी माँ से कहा कि मम्मी देखो, यही आदमी है। अब जैसे ही मम्मी ने सुना यही आदमी है, वो मम्मी बहुत तेज़ कदमों से अपनी बेटी को लेकर उस आदमी की तरफ बढ़ी, ये सोच कर कि आज उस आदमी को मैं कन्फ्रंट करूंगी और पूछूंगी कि यह मामला क्या है। लेकिन इत्तेफाक से जैसे ही उस आदमी की तरफ माँ बेटी बढ़ने लगी, वो आदमी जो इनको फॉलो कर रहा था, देख रहा था, उसने इस बात को सेंस कर लिया और वहाँ से गायब हो गया, नदारद हो गया। ये लोग फिर से परेशान हो गए। लेकिन अब उसकी माँ भी जो है इस आदमी को देख चुकी थी और उसकी माँ अच्छी तरह से पहचान चुकी थी। माँ आखिर माँ होती है, बच्ची और बच्चों के लिए वो जान भी देती है। तो यहाँ तो एक शैतान था जिसे पहचानना था, तो माँ ने उसे अच्छी तरह देख लिया, पहचान लिया। तस्वीर आंखों में बस गई माँ के। इसके बाद माँ बेटी दोनों पुलिस स्टेशन पहुँचे, लोकल पुलिस स्टेशन, और उन्होंने थाने में जाकर इस आदमी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। इस आदमी को पुलिस ने उठा लिया और पुलिस उठाकर इसको लेकर आई और इसका अच्छी तरह से मान सम्मान भी हुआ। आप समझ सकते हैं मान सम्मान मैं किस सेंस में कह रहा हूँ। जब हुआ मान सम्मान तो इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसने कहा कि हाँ, लेकिन मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, मैंने बच्ची से कोई बुरी बात नहीं की, मैंने उससे छुआ नहीं, मैंने उसको कुछ बोला नहीं, मैंने सिर्फ उसे 2 बार अप्रोच किया था। एक बार एक पेन बेचना चाहता था, एक बार एक किताब बेचना चाहता था। बच्ची ने मना किया। पुलिस ने पूछा पीछा क्यों कर रहे थे? बोला पीछा नहीं कर रहा था, सारे लोग सड़क से जाते हैं, मैं भी सड़क से जाता हूँ, मैं जा रहा था, मैं पीछा नहीं कर रहा था। तो ये जो आदमी था, इसमें एक अजीब साइकोपैथ टाइप का बिहेवियरल अप्रोच था। आंखों में एक अजीब सा, जिसे कहते हैं ना कि हैवानियत थी। पुलिस ने इस आदमी को अपनी तरफ से, पुलिस जितना टाइट कर सकती थी पुलिस ने टाइट कर दिया। और उसके बाद इस आदमी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया और इसे अदालत में हाजिर किया गया। मुकदमा शुरू हुआ। इसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ और मुकदमा चलने लगा। जब मुकदमा चलने लगा तो इस आदमी ने जज से ये कहा कि मिलॉर्ड, मैंने इस बच्ची से सिर्फ 2 बार बात की है। एक बार मैंने एक पेन और दूसरी बार मैंने एक किताब बेचने की कोशिश की। इसके अलावा मैंने बच्ची से कभी कोई बात नहीं की और उसे कोई भी किसी भी तरह से परेशान नहीं किया। लेकिन बच्ची के माता पिता, बच्ची
ये सारे लोग ये बता रहे थे कि आदमी सिर्फ पेन और पेपर बेचना ही नहीं चाहता था, बल्कि बहुत पास आने की कोशिश कर रहा था, सड़क पर ही, रास्ते में ही, और लगातार पीछा कर रहा था। इस तरह पीछा करता था कि मम्मी को रोज़ बच्ची को स्कूल छोड़ने और पिक करने जाना और आना पड़ रहा था। एक बार फाइनली उसका पीछा करके उसको जब कन्फ्रंट करने की कोशिश की तो वो भाग गया। और ये सारा सीक्वेंस ये बताता है कि इस आदमी की नीयत ठीक नहीं है और इसी वजह से ये हमारी बच्ची के पीछे पड़ा हुआ है। ये तो हमने पहले देख लिया और पुलिस के अलर्टनेस की वजह से कि पुलिस ने इस आदमी को पकड़ लिया, आज हम कोर्ट में ये मुकदमा फेस कर रहे हैं। तो कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था, जो जजमेंट था, वो बहुत गौर करने वाला है। आप सुनिए। कोर्ट ने ये कहा कि तुम इस बच्ची के पास किताब और पेन जो बेचना चाहते थे उसका कोई इंटेंशन या मोटिव नज़र नहीं आता, क्योंकि न तो तुम पेन विक्रेता हो और न ही किताब विक्रेता हो, न तुमने किसी दूसरे लड़के लड़की को कभी पेन बेचने की कोशिश की या कोई किताब बेचने की कोशिश की। तुमने सिर्फ इसी लड़की को टारगेट किया। इसके बाद तुम लगातार उसका पीछा कर रहे थे, छुप कर देख रहे थे। उसकी माँ ने भी तुम्हें देखा, जब जब इसकी माँ स्कूल में आती थी तुम नहीं मिलते थे और बाकी दिनों में तुम इसका पीछा करते थे। एक बार तुम इसके घर तक भी पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि तुम इस बच्ची के करीब आने की कोशिश कर रहे थे और करीब आने का इंटेंशन पॉजिटिव नहीं था। इसके लिए एक टर्म है जिसे हम कहते हैं ग्रूमिंग, यानी किसी बच्चे को ग्रूमिंग, ऐसे तो एक पॉजिटिव वर्ड है, मतलब किसी को ग्रो करना, बड़ा करना। लेकिन यहाँ ग्रूमिंग का मतलब ये है कि किसी बच्चे या बच्ची को गलत तरीके से वक्त से पहले बालिग बनाने की कोशिश करना और उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करना, उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करना। तो सिर्फ इस वजह से कि तुम इस बच्ची को लगातार स्टॉक कर रहे थे, इसका पीछा कर रहे थे और इसे ग्रूम करने की कोशिश कर रहे थे एक प्रोबेबल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, तुम्हें ये अदालत 6 महीने की सज़ा सुनाती है। तो सुनकर आपको थोड़ी हैरानी हो सकती है कि सिर्फ 6 महीने, लेकिन जो कानून की धारा है अगर आप देखें तो सच तो यही है कि उसने बच्ची को छुआ नहीं और किसी तरह से, मतलब पीछा तो ज़रूर किया, लेकिन 2 बार से ज़्यादा बच्ची से उसने बात भी नहीं की। तो कोई इस तरह का ऑफेंस जो है उसके खिलाफ लीगली नहीं बन पाया, जिसकी वजह से उसे कोई कड़ी और लंबी सज़ा नहीं हुई। बेशक 6 महीने की सज़ा हुई, लेकिन कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया और कहा कि जिस तरह से तुमने बच्ची के करीब जाकर उसे अप्रोच करने की कोशिश की बदनीयती से, वो एक ग्रूमिंग का अपराध है और इस वजह से तुम्हें सज़ा दी जाती है, वो अपने आप में एक नज़ीर है। 6 महीने की सज़ा भी जो है वो सज़ा होती है और कई बार 6 महीना भी जो है किसी इंसान को सुधारने के लिए काफ़ी होता है। तो आई होप कि अब वो बच्ची सेफ़ होगी, ये आदमी सुधर गया होगा, क्योंकि घटना तो 2019 की है और आज मैं आप लोगों के सामने इस घटना को लेकर आया हूँ। तो ये थी पूरी घटना, पूरी कहानी। और इस कहानी में अपने आप में एक सबक है और वो सबक है इस बच्ची के पेरेंट्स के तौर पर, कि इनके पेरेंट्स कितने प्रोटेक्टिव थे, जिन्होंने सही वक्त पर सही तरीके से रिएक्ट किया, जिसकी वजह से उनकी बिटिया इतनी सेफ़ रही और गुनहगार को सज़ा भी मिली। तो हैट्स ऑफ टू देम। मुझे लगता है इस तरह का रोल आज की तारीख में हर पेरेंट को ज़रूर निभाना चाहिए। ये एक कहानी है। इस कहानी में किसी भी किरदार के बारे में, किसी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में मैंने आपको क्यों नहीं बताया, आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि एक बच्ची की आइडेंटिटी और वो भी ऐसे ही केस में जहां प्रोबेबल सेक्सुअल ऑफेंस जैसी बात है, तो इसीलिए हमने इसमें कोई भी आइडेंटिटी आपके सामने रिवील नहीं की। अब मैं आपको दूसरी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस घटना का ताल्लुक भी मुंबई से है और ये घटना देखा जाए तो कहीं इससे भी ज़्यादा हीनियस है और बिल्कुल उल्टा है। मुंबई का एक हाई प्रोफाइल स्कूल और उस स्कूल में एक डांस का प्रोग्राम। 11वीं 12वीं के लड़के स्कूल में डांस का प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं और साथ में एक टीचर है जो लड़कों को मोटिवेट कर रही है, साथ में डांस कर रही है। ये सब कुछ दिनों तक चलता है और चलते चलते तकरीबन 40 साल की उम्र की एक लेडी टीचर को 16 साल का एक लड़का अच्छा लगने लगता है। ये बहुत वियर्ड, बहुत अजीब सी बात है। एक टीचर और एक स्टूडेंट का संबंध जो है वो बहुत गरिमामयी और बहुत पाक पवित्र, शुचितापूर्ण होता है और वहाँ पर एक लेडी टीचर अगर 16 साल के किसी लड़के को देखकर उसकी तरफ आकर्षित होने लगे तो ये बहुत ही घृणित बात है। लेकिन ये टीचर सिर्फ आकर्षित नहीं होती बल्कि उस 16 साल के लड़के को अप्रोच करती है। अप्रोच जब करती है तो जाहिर है पहली ही बार में
उसे किसी रिलेशन के लिए या प्यार मोहब्बत के लिए या करीब आने के लिए नहीं बोलती, लेकिन उससे बात करती है, बुलाती है, अलग अलग मौक़ों पर उसे कुछ गिफ्ट देने की कोशिश करती है। और वो जो लड़का है वो इन चीज़ों को सेंस करने लगता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लड़कियों का सिक्स्थ सेंस होता है, वो सेंस करती हैं, तो लड़के भी करते हैं। लड़कों का आफ्टर ऑल लुकआउट अलग किस्म का होता है, तो वो सेंस करते हैं। लड़के ने सेंस किया कि ये टीचर जो है वो गलत इरादे से मेरे करीब आने की कोशिश कर रही है, और लड़का अब उस टीचर को अवॉइड करने लगता है। लेकिन टीचर बहुत डेस्परेट है, और ये डेस्परेशन इतना ज़्यादा है कि वो टीचर इस लड़के के एक फ़ीमेल फ्रेंड से बात करती है, और उस फीमेल फ्रेंड से बात करके ये बताती है कि वो फीमेल फ्रेंड उस टीचर का जो अफेक्शन उसके लिए है, अफेक्शन वर्ड भी गलत है, बेसिकली उस टीचर का जो लस्ट है, हालांकि उसने अपनी मुंह से तो लस्ट नहीं बोला होगा, उस सो कॉल्ड अफेक्शन को कन्वे करे, इस लड़के को बताए कि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। और वो लड़की जो फीमेल फ्रेंड है वो इस 16 साल के लड़के को ये बात बताती भी है, और ये भी बताती है कि आजकल के ज़माने में ये सब बहुत नॉर्मल बातें हैं। किसी कम उम्र के लड़के के साथ किसी बड़े उम्र की महिला का कोई रिलेशन होना ये एक नॉर्मल अफेयर है, तो तुम्हें इससे घबराने भागने की ज़रूरत नहीं है। तुमको तमाम तरह के गिफ्ट्स मिलेंगे, मज़े आएंगे तुम्हें, तुम घूमोगे फिरोगे, तुम क्यों पीछे हट रहे हो। तो लड़के को इस तरह से उसका ब्रेन वॉश किया जाता है। लड़के को कुछ दिनों तक समझ ही नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे, और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब लड़का जो है वो डिसीशन नहीं ले पाता, और तब वो टीचर मौके का फ़ायदा उठाकर उस लड़के को अपने साथ अपनी सीडान में बिठाकर ले जाती है। फिर एक आइसोलेटेड जगह ले जाकर उस लड़के को सेक्सुअली अब्यूज़ करती है। लेकिन ये एक सुनसान खाली जगह थी जहाँ पर यह घटना हुई। इसके बाद उस महिला ने लड़के को और प्रभाव में लेने और अपने अख्तियार में लेने के इरादे से उसको 5 स्टार होटल में ले जाने लगती है। लड़का जब 5 स्टार होटल में पहुंचता है टीचर के साथ, तो वहां जाकर उसको एंग्जाइटी अटैक टाइप की फीलिंग होती है। वो डर जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि वो इस टीचर के इस तरह के बिहेवियर पर कैसे रिएक्ट करे। तो जब एंग्जाइटी अटैक सा होता है तो ये टीचर उसको एंटी एंग्जाइटी के पिल्स भी देती है, गोलियां भी देती है, और उसे शराब भी पिलाती है। अर्ली मॉर्निंग से ये सब काम होता है, और स्कूल आवर ख़त्म होने तक ये सब चलता है। और फिर ये दोनों 5 स्टार होटल से टीचर की कार में बैठकर बाहर निकल जाते हैं, और फिर लड़के को घर के पास वो ड्रॉप कर देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुंबई की जिस कहानी की मैं बात कर रहा हूँ, ये सिलसिला उस लड़के के साथ तकरीबन साल भर तक चलता रहा, और वो लड़का साल भर तक एक टीचर के अब्यूज़ और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होता रहा। आखिरकार उस 16 साल के लड़के के बिहेवियर में कुछ इस तरह के चेंजेस आ गए, बदलाव आ गए कि घर वालों ने वो चीज़ें नोटिस कर ली। यहाँ पर भी माता पिता की जागरूकता जो है उसकी दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने, बच्चे ने खुद तो नहीं कहा, लेकिन बच्चे के बिहेवियरल चेंजेस को देखकर घर वालों ने ये फील किया, ये नोटिस किया कि हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है। उसके बाद फिर उन्होंने बच्चे से पूछताछ की, उससे प्यार से बात की, समझाया बुझाया, और तब ये हॉरिफाइंग, ये डराने वाली स्टोरी सामने आई जिसमें उनके बेटे का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, और वो भी स्कूल के लेडी टीचर के हाथों। इसके बाद बच्चे के माँ बाप ने ये सोचा, वो कश्मकश में पड़ गए कि अगर अभी इस मामले में तुरंत FIR कराएं तो हमारे बच्चे के करियर का, स्कूल का, उसके पास होने का, इन चीज़ों का क्या होगा। पता नहीं स्कूल के लोग इस चीज़ को किस तरह से लेंगे, पॉजिटिवली लेंगे, नेगेटिवली लेंगे, प्रिंसिपल क्या बोलेंगी, बहुत तरह के सवाल मन में थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, अब तक जो हो गया सो हो गया, अभी हम थोड़ा वेट करते हैं और कोशिश करेंगे कि तुम इस टीचर से दूर रहो, और हम अभी कोई कंप्लेन नहीं कराएंगे। तो बच्चा कहता है ठीक है, ऐसा ही सही, मैं अब दूर रहने की कोशिश करूँगा। एक अच्छे मोड़ पर यह कहानी अभी ख़त्म होती हुई नज़र आती है, लेकिन इसी बीच स्कूल की छुट्टी हो जाती है, लंबी छुट्टी, और वो बच्चा स्कूल जाना ऑब्वियसली बंद कर देता है। बाकी लोग भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये टीचर जो है वो बच्चे के पीछे अब भी पड़ी हुई है। वो बच्चे के घर के आसपास मंडराती है, और फाइनली बच्चे के घर में काम करने वाली मेड सर्वेंट को अप्रोच करती है कि वो बच्चे से मिलना और बात करना चाहती है। मेड सर्वेंट ये भी जो एक पेशा है, वो पेशा भी, इसके भी अपने अलग किस्से कहानियाँ हैं। तो वो मेड सर्वेंट भी जो है वो भी बहुत कॉशस और सजग थी। उस मेड सर्वेंट ने ये बातें जाकर बच्चे के पेरेंट्स को बता दी।
इस बार बच्चे के पेरेंट्स ने तय किया कि अब चाहे करियर जिस भी रूप में सामने आए, बच्चे को ज़रूरत पड़े तो दूसरे स्कूल में भेजेंगे, लेकिन अब हम शिकायत करेंगे। इसके बाद वो थाने पहुंचते हैं, शिकायत करते हैं और उस हाई प्रोफाइल स्कूल की उस टीचर को फाइनली एक स्टूडेंट के अब्यूज़ के मामले में अरेस्ट कर लिया जाता है। और सिर्फ उस टीचर को ही नहीं, बल्कि उसका साथ देने वाली एक जो फीमेल फ्रेंड थी इस लड़के की, उसे भी पुलिस गिरफ्तार करती है। इस तरह से इस टीचर को और उसके एसोसिएट को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, उन्हें जेल भेजती है और बच्चे को एक तरह से देखा जाए तो उनके क्लच से रेस्क्यू कराती है। ये जो घटनाक्रम है ये सारे राष्ट्रीय अखबारों में छपी हुई है और इस घटनाक्रम में भी कोई नाम, कोई किरदार, कोई लोकेशन, उसका जिक्र मैं आपसे नहीं करना चाहूँगा। आप समझ रहे हैं कि उसकी वजह क्या है, जानते हैं। और ये जो खबर है ये भी एक अलार्मिंग स्टोरी है और ये खबर ज़्यादा पुरानी नहीं बल्कि पिछले महीने की है, यानी जून के महीने की। जून के महीने में ही गिरफ्तारी हुई है। तो ये थी पूरी कहानी, पूरा घटनाक्रम। एक तरफ वो लड़की की केस स्टडी, एक तरफ इस लड़के की आप बीती। आप समझिए कि हमारी सोसाइटी में हमारे जो बच्चे हैं वो कैसे सराउंडिंग के बीच में रह रहे हैं। तो इसलिए अपने बच्चों पर निगाह रखना, उनसे बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनकी सुरक्षा के लिए हर कदम एक पालक या माँ बाप के तौर पर जो आप उठा सकते हैं वो उठाना ज़रूरी है। आपका इन दोनों घटनाक्रमों पर, इन कहानियों पर क्या कहना है, क्या राय है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज चूँकि 2 कहानियाँ थी, ये एपिसोड थोड़ा लंबा हो गया, तो मैं आज आप लोगों के नाम और कमेंट्स का जवाब देने का जो सिलसिला होता है उसको आज मैं स्किप करना चाहूँगा, मुझे इजाज़त दीजिए। लेकिन इस स्टोरी पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आज तो फ्राइडे है, नेक्स्ट जब भी मैं आप लोगों के सामने आऊँगा, चाहे वो 2 दिन बाद आऊँ, मैं, क्योंकि 2 दिन छुट्टियाँ होती हैं, वीकली ऑफ्स होते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप ये जो इस मसले पर जो आप बातचीत करेंगे मैं उस पर कम्युनिकेट करने और आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।